जिस तरीके से पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है, ऐसी अभद्र भाषा जिसका ये लोग उपयोग करते हैं, महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। इनकी अमर्यादित भाषा पूरे देश ने देखी है कि कैसी है। ये जो गले का पेड़ा है ना, ये गले में ऐसा अटकेगा कि ना उगल पाएंगे ना निगल पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा हेमंत विश्व शर्मा जी, ये देश की बेटी आपको बता रही है, निगल भी नहीं पाएंगे और उगल भी नहीं पाएंगे। ये पेड़ा ऐसा अटकेगा आपके गले में। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष और उन पर जो आपने टिप्पणी की है, तो इस पूरे देश के दलितों पर आपने टिप्पणी की और ये देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। पताल से निकालने की आपको जरूरत नहीं है, वो जमीन पर है। आप बताइए ना, 52,000 करोड़ रुपए जो जनता के पैसे को आपने लूटा है, उस पर आप जवाब दीजिए। भागने की तैयारी आपके नेता करते हैं और जिनका नेता कहता हो कि मैं झोला उठा करके भाग जाऊंगा, कि झुटपैये नेताओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? वो तो भागने की तैयारी में होंगे ही। तो आप डराना धमकाना चाहते हैं क्या? न डरे थे, न डरे, न डरेंगे। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा गालीबाजी पे उतारू हो गए हैं, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे खड़गे जी हो, उनको लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? तिजोरियां भर ली है तुमने, पर जनता की जेब खाली है और तुम्हारे पास 3-3 पासपोर्ट वाली जाली है। तो जनता के पैसों को लूट लूट कर हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं और कह रहे हैं कि खड़गे जी पर जिस तरीके के अपमानजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। ये लोग जो महिला विरोधी हैं, ये लोग जो बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते, जो बुजुर्ग विरोधी हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, दलित विरोधी सरकार जो चल रही है इस वक्त, सिस्टम जो चल रहा है, मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। इनके नेता पहले भी ऐसे बयान देते आए, महिलाओं के खिलाफ देते आए हैं और ये जो तैयारी इन्होंने कर रखी थी देश से भागने की, ये सच जो पवन खेड़ा जी ने उजागर कर दिया है, इसे डर कर कर उनके घर में जो है इन्होंने पुलिस को भेज दिया है और छापेमारी की है। सवाल ये है कि जब आरोप लग रहे हैं सरकार पर, सत्ता पक्ष पर, तो पुलिस आकर छानबीन उसकी करे जिसने आरोप लगाए हैं। हम तो तथ्यों के साथ रख रहे हैं, आप करवाइए, कोर्ट की निगरानी में जांच करवाइए, पता चल जाएगा और हिस्ट्री निकलवाइए कि क्या उनकी पत्नी देश के बाहर उन पासपोर्ट पर गई है या नहीं गई है, तो सच जनता के सामने आ जाएगा। वो जिस तरह से खड़गे जी को बोल रहे, कह रहे कौन है खड़गे, मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। देखिए, ये सरकार जो हमेशा से दलित विरोधी रही है, इनको तकलीफ इस बात से है कि आज कांग्रेस का एक अध्यक्ष दलित है, तो ये दलितों का जो सम्मान नहीं करते, पिछड़ों के खिलाफ जो ये सरकार चल रही है, जो एक सिस्टम बना करके चल रही है, तो जो खड़गे जी पर इन्होंने टिप्पणी की है, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि खड़गे जी हमारे अध्यक्ष और उन पर जो आपने टिप्पणी की है, तो इस पूरे देश के दलितों पर आपने टिप्पणी की और ये देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस तरह की गालियां वो दे रहे हैं ऑन कैमरा एक सीएम होते हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कह रहे हैं पवन खेड़ा जी को पताल से निकाल लाएंगे। पताल से निकालने की आपको जरूरत नहीं है, वो जमीन पर है। आप बताइए ना, 52,000 करोड़ रुपए जो जनता के पैसे को आपने लूटा है, उस पर आप जवाब दीजिए कि उस पैसे को जो आप लूट करके भागने की तैयारी में, जिसका खुलासा हो चुका है, तो आप कह रहे हैं पताल से निकाल लेंगे। हमारे नेता जमीन पर रहते हैं, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, तो जमीन पर हमारे पैर हैं। भागने की तैयारी आपके नेता करते हैं और जिनका नेता कहता हो कि मैं झोला उठा करके भाग जाऊंगा, उनके झुटपैये नेताओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? वो तो भागने की तैयारी में होंगे ही। हेमंता कह रहे हैं ये जो राहुल गांधी कहते हैं बब्बर शेर, कोई शेर वेर से नहीं डरता, मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। देखिए, वो इतने अलग टाइप के आदमी हैं। कहते हैं ना, राहुल जी हमेशा कहते हैं कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल दबता है और हेमंत विश्व शर्मा नाचने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा, वो साफ तौर पर पता लग गया कि जैसे ही उनके खिलाफ आरोप लगे, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी पुलिस फोर्स, उनकी पूरी सिक्योरिटी भेज दी कि ऐसे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट कर लिया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। तो पवन खेड़ा जी भागे नहीं है, सच का सामना करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम सच बोल रहे हैं, सच के खिलाफ, सच के साथ जो हम आवाज उठाते रहेंगे। इतने बौखलाए क्यों है? इससे पहले इस तरह की बयानबाजी तो देते आए हैं वो, लेकिन इतनी बौखलाहट पहले कभी नहीं देखी। बौखलाहट इसलिए क्योंकि सच सामने आ गया। 3-3 देशों का पासपोर्ट इनके पास है, 52,000 करोड़ की संपत्ति। आप बताइए कि चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग और इलेक्शन कमीशन उन पर कार्रवाई नहीं करता, इलेक्शन कमीशन उनसे सवाल नहीं करता, ईडी सीबीआई उनकी वाइफ के घर नहीं जाती, ईडी सीबीआई किसके पास आती, जिसने आरोप लगाए हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है पवन खेड़ा जी के, वो आपने जब्त कर लिए। तो आप डराना धमकाना चाहते हैं क्या? न डरे थे, न डरे, न डरेंगे। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। राहुल गांधी कह रहे जितना बोलना है, जितना ऐसे उछलना कूदना है कूद ले, 10-15 साल जेल में रहेगा, बहुत समय मिलेगा उसको बोलने। देखिए, कांग्रेस के पास सबूत है और वो सबूत जब भी सामने आएंगे, जब भी जनता के बीच आ जाएंगे, तो हेमंत विश्व शर्मा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये जो खेल खेल रहे हैं ना पीछे बैठ करके, जो मोदी जी और जो अमित शाह के इशारे पर खेल चल रहा है हेमंत विश्व शर्मा जी का, जल्द जनता देखेगी कि कैसे इन्होंने करप्शन कर करके जनता को लूटा और 52,000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित कर लिया है। शेल कंपनियां बना ली इन्होंने, उस शेल कंपनियों के जरिए पैसे कमा रहे हैं, पैसे छुपा रहे हैं। तो आज हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से देश में इस तरीके के बयान दे रहे हैं, साफ बताता है कि तुरंत एक्शन लेना, कि चोर है, पूरी दाल ही काली है और जल्द जनता को भी ये पता चल जाएगा। क्या लग रहा है, हार रहे हैं चुनाव में इसलिए बौखलाहट ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, चुनाव में भी हार रहे हैं और ये जनता से भी हार रहे हैं।
हेमंत विश्व शर्मा भागेंगे देश को छोड़ करके। और राहुल जी ने कहा है कि अगर ये करप्ट है तो पूरे सबूतों के साथ का देश का एलओपी राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा नेता राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलता, इस देश का नेता राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने आज तक जो भी कहा है वो सच निकला और हेमंत विश्व शर्मा के बारे में भी जल्द जनता को पता चल जाएगा। और पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सबूत रखे, धीरे धीरे और भी सबूत जनता के सामने रखे जाएंगे। डरा रहे हैं क्या हेमंता इस तरह से छापेमारी करके, बयानबाजी करके? देखिए, डराते हैं, धमकाते हैं, इनको ये नहीं पता कि हमारा इतिहास रहा है, हम लड़ेंगे, हम इनकी तरह सर झुकाते नहीं है, सर कटवा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। तो लड़ाई लड़े थे, लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। दलितों के खिलाफ इतनी मानसिकता क्यों है? कौन है खड़गे वड़गे ऐसे ही बोलते हैं पागल आदमी, इस तरह लगता है शोभा देता है ना। इस पे मोदी जी कुछ बोल रहे हैं ना गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, एकदम क्लीन चिट दे रखी है, फ्री छूट, जो मर्जी वो बोल। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष जी को ये कह रहे हैं कि पागल हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से पवन खेड़ा जी को कह रहे हैं कि खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है, ऐसी अभद्र भाषा जिसका ये लोग उपयोग करते हैं पूरे देश के अंदर। आप देखिए इनके नेता कैसे कैसे बयान देते हैं, महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद ये बुजुर्गों पर टिप्पणी करते हैं, विपक्ष पर टिप्पणी करते हैं। इनकी अमर्यादित भाषा पूरे देश ने देखी है कि कैसी है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इनको पता चलेगा कि ये जो गले का पेड़ा है ना, ये गले में ऐसा अटकेगा कि ना उगल पाएंगे ना निगल पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा हेमंत विश्व शर्मा जी, ये देश की बेटी आपको बता रही है, निगल भी नहीं पाएंगे और उगल भी नहीं पाएंगे, ये पेड़ा ऐसा अटकेगा आपके गले में।